दोस्तों, आज हम चर्चा करते हैं सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट के मामले में, जो कि हाल ही में काफी चर्चा का विषय भी बना हुआ है। अर्जुन गुप्ता वर्सेस हरियाणा राज्य के मामले में 2 जजों की बेंच ने, जिसमें जस्टिस JB पारदीवाल और जस्टिस मनोज मिश्रा शामिल थे, IPC के सेक्शन 498A पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट आया है। अगर बात करें मामले की, तो मामला संक्षेप में यह था कि पति द्वारा पत्नी से डाइवोर्स के लिए केस फाइल किया गया था, क्योंकि महिला की क्रूरता की वजह से पति पत्नी के साथ रहना नहीं चाह रहा था। पत्नी ने भी पति को प्रताड़ित करने के लिए IPC के सेक्शन 323, 406, 498A और 306 के तहत केस फाइल कर दिया। पति इस केस को क्वेश कराने के लिए हाईकोर्ट पहुंचा, किंतु हाईकोर्ट ने केस को क्वेश करने से इनकार कर दिया अतः पति को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले के तथ्यों को देखने के बाद यह कहा कि इस मामले में कार्रवाई जारी रखना प्रक्रिया का दुरुपयोग और न्याय का मखौल उड़ाना है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को भी इंस्ट्रक्शन देते हुए ये कहा कि पूरा मामला देखने से ही लग रहा है कि पत्नी ने गलत मोटिव से केस को फाइल किया है तथा लॉ की मशीनरी और पुलिस का दुरुपयोग किया है। अतः हाईकोर्ट को CRPC के सेक्शन 482 के तहत अपने पावर का यूज करना चाहिए था और केस को क्वेश करना चाहिए था। स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजन लाल के मामले में, जो कि 482 पर एक सुप्रीम कोर्ट का लीडिंग केस है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 7 सरकमटेंस ऐसी हैं जहां की हाई कोर्ट को क्रिमिनल प्रोसीडिंग को केस करने की अपनी पावर का 482 के तहत यूज करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने विधायिका से भी इस सेक्शन में सुधार करने का आग्रह किया है, क्योंकि इसे व्यावहारिक वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए मौजूदा कानून में सुधार करने की बहुत ही जरूरत है, क्योंकि 498A का दुरुपयोग किया जा रहा है और इसके द्वारा पतियों को प्रताड़ित किया जा रहा है। इस मामले की एक प्रति सुप्रीम कोर्ट ने विधि आयोग को और भारत सरकार के केंद्रीय कानून सचिव को भेजने का निर्देश दिया। हाल ही में जो BNS अर्थात भारतीय न्याय संहिता 2023 विधायिका द्वारा बनाई गई है, उसके सेक्शन 85-86 को भी 498 को ही कॉपी पेस्ट कर दिया गया है। अतः सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस सेक्शन में बदलाव की बहुत ही जरूरत है, ताकि इसका दुरुपयोग न किया जाए और इसका प्रयोग पतियों को प्रताड़ित करने के लिए न किया जाए। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को भी यह हिदायत दी कि पुलिस 498A के मामले में प्रथम दृष्टया तहकीकात करे कि महिला सच बोल रही है या झूठ बोल रही है, उसके बाद ही मामले में आगे बढ़े। इसे पति को परेशान करने के हथियार के रूप में प्रयोग न किया जाए। इसी वजह से ये केस हाल में चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि 498A का हाल ही में बहुत ज्यादा दुरुपयोग देखा गया है। धन्यवाद।